हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज की आपको ये न्यूज़ देनी थी कि सीटेट अब 4 प्रकार का होने वाला है। जी हाँ, सीटेट 4 प्रकार का होने वाला है। पहले 2 प्रकार का होता था, एक प्राइमरी और एक जूनियर। तो अब 4 प्रकार का होगा। तो 4 प्रकार का अच्छा, पहले ये मैं बता दूँ आपको कि न्यूज़पेपर में क्या निकला है। हो सकता है बहुत लोगों को पता हो कि न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो पता होगा, नहीं तो यूट्यूब पे देख लिया होगा। और यदि मेरे यूट्यूब को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मेरे यूट्यूब पे मैंने अभी पोस्ट डाल दिया है कि मेरे चैनल का नाम है विनीता सिंह यूपी। ठीक है, ये मेरे चैनल का नाम है। तो उस पर पोस्ट पड़ी है तो आप लोग पढ़ लीजिए। बाकी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जिसके पास वो पोस्ट नहीं गई है वो इस वीडियो के माध्यम से उसको पता चल जाएगा। तो सीटेट 4 प्रकार का हो गया है। देखिए, मैं पहले न्यूज बता दूँ कि क्या ये है, पेपर पढ़ के मैं आपको सुनाती हूँ। तो इसमें लिखा है सीटेट में होने जा रहा है ऐतिहासिक परिवर्तन। अब एक नहीं 4 सीटेट परीक्षा हर साल सीबीएसई करवाएगी। ठीक है, और लिखा है अब 4 स्तरों पर आयोजित होगी सीटेट। तो इसमें लिखा है कि नई शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती प्रणाली बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। इसके अंतर्गत NCTE अभ्यर्थी अधिनियम 2025 जल्द ही लागू किया जाएगा। इसके बाद सीटेट परीक्षा का पूरा ढांचा और स्वरूप बदल जाएगा। अब तक सिर्फ 2 स्तर पर सीटेट होती थी। 2 स्तर पर मतलब प्राइमरी और जूनियर। ठीक है, 2 स्तर पर आयोजित होते थे, लेकिन नए प्रारूप के अनुसार यह 4 स्तरों पर आयोजित की जाएगी। प्री प्राइमरी जो बाल वाटिका के लिए, और प्राइमरी जो 1 से 5, और जूनियर जो 6 से 8 तक, और TGT PGT मतलब कक्षा 9 से 12 तक के लिए। तो ये हो गई। ठीक है, तो इसमें अब यही दिया है, अब सीटेट 4 स्तरों पर आयोजित होगी। मतलब बाल वाटिका वाली 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 9 से 12। ठीक है, ये है। तो और इसमें ये दिया है कि यह बदलाव बीएड वालों के लिए ये मतलब गुड न्यूज भी है। तो यह बदलाव बीएड डिग्री धारकों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। NCTE अधिनियम 2025 के लागू होते ही 1 वर्षीय और 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम दोनों ही सभी स्तरों की शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य होंगे। मतलब बीएड वाले चाहे 1 वर्ष वाले हों चाहे 2 वर्ष वाले हों, मेरा तो 1 वर्षीय था, और जिनका 2 वर्षीय वो भी अब मान्य होंगे। ठीक है, जिसमें दिया है यहाँ तक कि प्राइमरी स्तर पर भी बीएड मान्य हो जाएगा। अब प्राइमरी से बाहर निकल गए थे, जो बीएड वाले थे उनको प्राइमरी से निकाल दिया गया था कि प्राइमरी में बीएड वाले फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। ये भी बीएड वाले भी मान्य होंगे, तो मान्य हो जाएंगे। जो पहले केवल डीएलएड डिप्लोमा धारकों के लिए आरक्षित था। पहले बीटीसी जो डीएलएड वाले होते हैं इनका ही सिर्फ मान्य था, लेकिन अब बीएड वालों का भी मान्य होगा। और देखिए क्या लिखा है, इसके साथ ही नया पाठ्यक्रम, नया परीक्षा प्रारूप, नई मूल्यांकन प्रणाली तक पर तेजी से काम जारी है। सीबीएसई और NCTE मिलकर एक ऐसी समग्र और सशक्त शिक्षक चयन प्रणाली तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय में शिक्षा की गुणवत्ता और भविष्य की दिशा तय करेंगे। ठीक, वो मतलब अच्छे से पाठ्यक्रम निर्धारित हो रहा है। तो इन्हीं बड़े बदलावों के चलते सीटेट जुलाई 2025 परीक्षा का फॉर्म जारी नहीं किया गया है। अब परीक्षा नई प्रणाली और बदले हुए प्रारूप के अंतर्गत ही आयोजित हुई। मतलब कि इसलिए परीक्षा में लेट हो रहे थे। सीटेट इसलिए इतना जल्दी नहीं हुआ था, ना उसकी कोई डेट निर्धारित हुई थी। अब सीटेट जो है नए पैटर्न पर उसका नया सिलेबस होगा और हर साल होगी। ये तो तय है कि 4 तरह की परीक्षा हर साल होगी। और सीटेट इसीलिए ये इसमें साफ साफ लिखा है कि इसीलिए सीटेट ये लोग नहीं करवा रहे थे कि अब नई तरीके से चारों सीटेट अब होंगे, ये इसमें दिया है। तो यही है कि आप अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। नहीं
तो शिक्षक बनना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और वैसे भी 4 सीटेट हो गए हैं, तो अब कठिनाई तो हो ही। बाकी मेरा तो प्राइमरी और ये जूनियर वाला सीटेट क्वालीफाई है, ठीक है। तो अब ये 4 हो गए हैं, तो मान के चलो फिर से देना होगा अच्छे से, क्योंकि कंपटीशन और भी बहुत ज़्यादा होगा। तो अब वाकई में बहुत कठिन है टीचर बनना, तो हम लोगों को बहुत मन लगा के ध्यान से सब पढ़ना है अच्छे से। तो ठीक है फ्रेंड, यदि आप लोगों को इस वीडियो से कोई लाभ मिला हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जो आपको कुछ समझ में ना आए उसके लिए कमेंट करें, ठीक है। और मेरे चैनल का नाम है विनीता सिंह यूपी, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। ओके फ्रेंड, बाय, टेक केयर।